नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जीत के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पहुंचेंगे टोंक। जिला कांग्रेस कार्यालय में लोगों से करेंगे मुलाकात। 12 जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा ने लहराया परचम। वसुंधरा के गृह जिले में बीजेपी चारों सीटें हार गई। कांग्रेस ने 3 और बीएसपी ने जीती 1 सीट। बीजेपी में सीएम को लेकर हुई कवायद तेज। दिल्ली बुलाए गए कई नेता, बन सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक एक बार फिर जीत दर्ज करने के बाद सोमवार को टोंक विधानसभा के लोगों का आभार जताने टोंक पहुंच रहे हैं। पायलट दोपहर बाद टोंक के जिला कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे। टोंक विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत करने वाले पायलट की जीत इस मामले में अहम है, क्योंकि टोंक सीट से लगातार दूसरी बार को कांग्रेस जीत नहीं कर सका है। सचिन पायलट ने बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता को 29,000 से अधिक वोटों से हराया। हालांकि सचिन पायलट अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में पायलट ने बीजेपी प्रत्याशी यूनुस खान को 54,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस चुनाव में टोंक विधानसभा में पायलट के पक्ष में 1,05,812 वोट पड़े। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद रविवार 3 दिसंबर को मतगणना संपन्न हुई। भाजपा की भारत बनी हुई है। 12 जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके साथ ही शहर से जिले भर में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों में खुशी का माहौल है। 12 अट्रू से भाजपा के राधेश्याम बैरवा अपने प्रतिद्वंदी विधायक पानाचंद मेघवाल से 19,754 से विजय हुए हैं। किशनगंज विधानसभा से भाजपा के ललित मीणा 22,281 से विजय हुए हैं। वहीं छाबड़ा विधानसभा से भाजपा के प्रताप सिंह 4,965 मतों से विजय घोषित हुए हैं। इसके साथ ही 12 शहर सहित जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है। वहीं मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। जिले भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बरा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। जी सर, जनता ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जनता जनार्दन है। जनता ने उनकी मन की बात को आपके माध्यम से माननीय मोदी जी के विश्वास, माननीय वसुंधरा जी के विश्वास और दुष्यंत सिंह जी के जो प्रयास है, और पूरे छोटा कार्यकर्ता से लगाकर बड़ा कार्यकर्ता, अंता विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसुंधरा जी को, माननीय मोदी जी को, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उनका मैं आभारी रहूंगा। और आप सब लोगों ने ईमानदारी से जो सच है उसको दिखाया है, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों ने दलाली का रूप में प्राथमिकता कहीं रहेगी क्षेत्र में। ये तो रावण राज खत्म हो गया। आज 12 स्वतंत्र हो गया। सबके मन में जो भय था, जो डर था, जो आतंक का जो साया था, सब खत्म हो चुका। वसुंधरा जी का जगह जगह घूमना, मैं मानता हूँ मोदी जी और वसुंधरा जी की देन है कि ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। इसके साथ साथ मैं यहाँ के प्रशासन को निवेदन करना चाहूँगा कि इतना ढीला वाला प्रशासन जो किसी की भी जान ले ले, किसी को प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। आज भी कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं पुलिस का एक जवान नहीं था। मैं समझता हूँ इससे निंदनीय बात एसपी और कलेक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये दोनों मूक बने खड़े हैं, पीछे पुलिस पीछे खड़ी है, आगे आदमियों पे वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अनशन नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में भाजपा चारों खाने जीत हो गई है। धौलपुर, राजाखेड़ा एवं बसेड़ी में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है। बड़ी विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 चुनाव से दबदबा बनाए गिरिराज सिंह मलिंग को जसवंत सिंह गुज्जर बीएसपी के सामने करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चाहतों को टिकट नहीं देना बीजेपी को जिले की चारों विधानसभा सीट पर करारी हार की वजह है। भाजपा अलकामना ने टिकट वितरण में वसुंधरा समर्थकों को दरकिनारा किया था, जिसका नतीजा रहा जिले के चारों सीट में भाजपा प्रत्याशी खुद तक सिमट कर रह गए। लिहाजा सीधा सियासी फायदा कांग्रेस को मिला है।
राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा समर्थक टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादव, नागेंद्र सिंह चौहान व बजराम बघेल वसुंधरा राजे गुट के नेता माने जाते हैं। तीनों नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे। डॉक्टर जादव ने भाजपा से बगावत कर बासपा से टिकट लेकर नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन अलकामना के दबाव की वजह से ऐन वक्त पर नामांकन वापस ले लिया था। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की जीजा साली की सबसे चर्चित सीट रही थी। विगत 2018 के चुनाव की तरह इस बार भी साली शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस ने जीजा डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा भाजपा को कड़ी टक्कर देकर तीसरे नंबर पर धकेल दिया। धौलपुर सीट पर शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस व रितेश शर्मा बीएसपी के मध्य मुकाबला रहा। जीजा डॉक्टर कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे हैं। धौलपुर में हुई भाजपा की हार की वजह राजनीतिक जानकर भाजपा की अंदरूनी बगावत मान रहे हैं। बड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को गिरिराज सिंह मालिंग का टिकट काटना इतना भारी पड़ा कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। गिरिराज सिंह मालिंग भाजपा व जसवंत सिंह गुज्जर के मध्य सीधा मुकाबला देखा गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रसाद सिंह परमार जमानत तक ही नहीं बचा सके। बाड़ी सीट पर गिरिराज सिंह मालिंग भाजपा व जसवंत सिंह गुज्जर बीएसपी के मध्य मुकाबला रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में धमाकेदार जीत के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कवायद तेज हो गई। भाजपा अलकामना ने राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन के लिए राजस्थान के कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सबसे पहले बुलावा अलवर के तिजार विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले सांसद बाबा बालकनाथ को आया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले तिजारा सांसद बालकराम को दिल्ली बुलाया गया। उनके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। हालांकि राजस्थान में मिली प्रचंड जीत के तुरंत बाद ही बीजेपी अलकामना ने प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कवायद शुरू कर दी थी। इस बीच खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने पहुंचे हैं, जहां विधायक मंडल की बैठक और नेताओं चुनने के लिए पर्यवेक्षकों के नामों पर चर्चा हो रही है। इटावा कोटा जिले के मंडवारा कस्बे में चाड़ परिवार द्वारा संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन श्री बड़े हनुमान जी महाराज मंदिर पर किया जा रहा है, जिसमें चतुर्थ दिन व्यासपीठ से मालवा के संत पंडित दीपक उपाध्याय ने श्री राम कथा में शिव विवाह के प्रसंग का वर्णन किया। कथा में संगीत मंडली ने मधुर व मनमोहक भजन प्रस्तुत कर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। व्यासपीठ से संत पंडित दीपक उपाध्याय ने अपने मुखारबिंद से शिव विवाह का कथा सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। शिव विवाह के प्रसंग में कहा कि पार्वती जी की निष्ठा व कठोर तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने विवाह का वचन दिया। जीव जब सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी उसे सम्यक फल प्रदान करते हैं। भोगी की प्रारंभिक अवस्था सुखमय प्रतीत होती है, किंतु अंत अत्यंत दुखद होता है। इसके ठीक विपरीत योगी का साधना अवस्था कष्टप्रद होती है, किंतु अंत बड़ा सुखद होता है। इसलिए कहा जाता है अंत भला तो सब भला। शिव पार्वती विवाह में भूत प्रेतों को भी शामिल किया गया है, जो शिव की समता का दर्शन कराता है। शिव पार्वती साक्षात शक्ति और शक्तिमान है। लीला मात्र के लिए ये दोनों अलग रूपों में नजर आते हैं, किंतु अर्थ नारीश्वर रूप में दोनों एक ही है। मंडवारा व्यापार महासंघ अध्यक्ष कन्हैयालाल गुज्जर ने बताया कि कथा में ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छी संख्या भी श्वेता कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। कथा के पश्चात आरती की गई। उपस्थित श्वेताओं को प्रसाद वितरण किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया आमेर से चुनाव में हार के बाद अब राजनीति से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। आमेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया को कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने हराया है। सतीश पुनिया का नाम राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन इस हार ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर जैसे विराम लगा दिया है। सोशल साइट एक्स पर सतीश पुनिया ने लिखा, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। मैं आमेर की जनता के निर्णय को स्वीकार करता हूं और कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी श्री प्रशांत शर्मा जी को बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि वो आमेर के विकास को यथावत गति देते रहेंगे और जनभावनाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने आगे कहा, आमेर से मेरा रिश्ता 10 वर्षों से है। 2013 में पार्टी के निर्देश पर चुनाव लड़ने आया था। चुनाव में मात्र 329 वोटों की हार हुई, लेकिन भाजपा की सरकार के दौरान हमने यहां विकास को मुद्दा बनाकर काम किया। हालांकि लोग कहते हैं कि यहां बड़ी बड़ी जातियों का बाहुल्य है और जातियों के इस जंजला में जाति से ऊपर उठकर कोई विकास की सोचे थोड़ा मुश्किल है। 2013 से 2018 में हमने कोशिश की, थोड़ा सफल हुए। विकास कार्यों से लेकर कोरोना के दौरान सर्व कार्यों से लोगों में भरोसा पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद लोगों को समझाने में हम विफल रहे। भावुक होते हुए पुनिया ने कहा, माना कि चुनाव में हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन आमेर की यह हार मेरे लिए सोचने पर मजबूर करने वाली है, एक आघात जैसी है। हमने सपने देखे थे कि आमेर इस बार रिवाज बदलेगा और हम मिलकर सरकार के माध्यम से कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता का बेहतरीन काम करके इसे आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह समय मेरे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी जैसा है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को उनके हमनाम निर्दलीय प्रत्याशी धन सिंह ने हरा दिया। बांसवाड़ा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी धन सिंह बिल ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री धन सिंह रावत को हराकर सुर्खियों में है। चुनाव परिणाम आए और बाजी धन सिंह बिल के हाथ लगी और भाजपा प्रत्याशी हाथ मलते रह गए। निर्दलीय प्रत्याशी धन सिंह बिल को 3,327 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को महज 1,400 वोट मिले, जिससे उन्हें हार नसीब हुई। हमनाम निर्दलीय प्रत्याशी से मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए पराजित भाजपा प्रत्याशी रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने ही निर्दलीय प्रत्याशी को बाहरी जिले से उनका वोट काटने के लिए ही नामांकन पत्र दाखिल कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री धन सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा तो बांसवाड़ा से करीब 350 किलोमीटर दूर झालवाड़ा जिले के मनोहर थाना तहसील क्षेत्र के चंदपुर बिलान गांव के रहने वाले धन सिंह बिल ने बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया और भाजपा प्रत्याशी को हराकर इतिहास रच दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद रविवार को मतगणना की गई। मतगणना के बाद आए परिणाम में भाजपा ने जिले में परचम लहराया है, वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जिले की 4 सीटों निम्बेहेड़ा, बेंगू, बड़ी सादड़ी और कपासन में भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। निम्बेहेड़ा में पूर्व मंत्री श्री चंद कृपालिनी, बड़ी सादड़ी में पूर्व विधायक गौतम दत्त, बेंगू में जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ और कपासन में विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने जीत हासिल की है। बेंगू विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ की जीत पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। बेंगू विधानसभा से पहली बार कोई 50,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। भाजपा के डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने बेंगू के साथ साथ जिले में भी सर्वाधिक वोट से विजयी होने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि सुरेश धाकड़ चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख है। अब बेंगू से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनको जिला प्रमुख का पद छोड़ना होगा। अब देखना होगा चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख की कुर्सी कौन संभालेगा। सुरेश धाकड़ जिला प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। सुरेश धाकड़ ने अपना राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू करते हुए वर्ष 2000 में जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए और 2013 में बेंगू क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। मौसम लगातार बदल रहा है। राजस्थान में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान काफी गिर गया है, जिस वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की आज सोमवार को ताजा प्रिडिक्शन आया है। मौसम विभाग के नए प्रिडिक्शन के अनुसार 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह 2 जिले जयपुर और सीकर है। यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे में बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली की भी गरजेगी। इसके साथ ही श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, बारामेर में भी बारिश का अंदेशा है। जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में आकाश में बादल छाए हुए हैं। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस
व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिसंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जीत के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पहुंचेंगे टोंक। जिला कांग्रेस कार्यालय में लोगों से करेंगे मुलाकात। 12 जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा ने लहराया परचम। वसुंधरा के गृह जिले में बीजेपी चारों सीटें हार गई। कांग्रेस ने 3 और बीएसपी ने जीती 1 सीट। बीजेपी में सीएम को लेकर हुई कवायद तेज। दिल्ली बुलाए गए कई नेता, बन सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।